झारखंड आपको बताने के लिए आया हूं, जिसने तुझे सबसे ज्यादा सरदर्द दिया वही तेरे साथ सबसे बड़ा आशीष का कारण बनने जा रहा है। आमीन। जो जगह ने तुझे दुख दिया उसी जगह में तो उठने जा रहा है। आमीन। जो रोग ने तुझे परेशान किया वही तेरी गवाही बनने जा रहा है। आमीन। जिस नौकरी में तुझे निकाल दिया उसी नौकरी में तुझे खड़ा करने जा रहा है। मुझे भी निकाल दिया था मेरी नौकरी में, मुझे भी निकाल दिया था मेरी नौकरी से। निकल जाओ। क्यों निकाला पता है आपको? मेरे बॉस ने मुझे कहा, एक दिन मुझे बुलाया और मेरे को अंदर बुलाया। मैं अच्छा काम करता था, अच्छे पोजीशन में था, मुझे अंदर बुलाया और मुझे इस प्रकार से कहा, संडे काम करना, संडे काम करना। गलत आदमी से पूछ लिया। मैंने कहा सर संडे नहीं काम कर सकते, संडे नहीं काम कर सकते। उसने कहा करना पड़ेगा। मैंने कहा सर इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट। बोला ज्यादा पे मिलेगा उस दिन काम करोगे तो। मैंने कहा नहीं, ज्यादा पे की बात ही नहीं है, करूंगा ही नहीं। संडे इबादत का दिन है, वो तब था, अब है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। हम टिके थे उस वचन में और हम टिके रहेंगे। उसने मेरे को बोला आपके पास ऑप्शन है, या तो आप संडे आओ नहीं तो नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं आपको बताता हूं, मेरे बिल्कुल ऑफिस के बाहर एक आगे मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे रिवील करे। मैं बड़ा ग्रेटफुल हूं आपकी नौकरी का, थैंक यू। नाम लिखा, साइन लिया, खटखटाया, अंदर घुसा, पेपर दिया। उसने बोला ये क्या है? मैंने बोला सर मेरा रेजिग्नेशन है। वो 4 मिनट के लिए तो नम हो गया, वो मेरी आंखों में देखा और मेरे को बोला संडे के लिए तू इतनी बड़ी नौकरी छोड़ रहा है? मैंने कहा सर आपके लिए नौकरी बड़ी है, आपको पता ही नहीं है हमारे लिए संडे कितना बड़ा है। मैं चला गया सर, मैं चला गया, नौकरी चली गई, टाइम निकल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, तकरीबन 5 महीने बाद उसने मुझे वापस कॉल किया, क्योंकि उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसकी चीजें खराब हो गई। 5.5 मंथ्स बाद उसने मुझे एक दिन कॉल कर बोला मैं चाहता हूं आप मेरे लिए काम करो। मैं गया, मैं उससे मिला, मैंने उससे बात किया। उसने बोला, मैंने बोला मेरी शर्त है। तो उसने बोला मुझे पता है तेरी शर्त क्या है। मैंने बोला सुन तो लो, है ना, तुझे संडे चाहिए ना? मैंने कहा नहीं, अब तो जिद्दी आदमी हूं मैं। हालेलुया। मैंने कहा अब संडे नहीं, अब मुझे सैटरडे भी चाहिए। हालेलुया। 2 दिन छुट्टी दोगे तो ही काम करूंगा। आज प्रियो मेरे पूरे कंपनी में हालेलुया सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए कर दिया है। आप खड़े हो तो आपके बगल वाले को भी खुदा खड़ा कर देगा। आमीन। आप डटकर खड़े हो, आपके साथ सबको डटकर खड़ेगा। कोई मर्द है यहाँ पे? कोई मर्द है यहाँ पे तो जरा हाथ उठाइए। मर्द है तो, लड़कों की जरूरत नहीं है। मर्द, मर्द, वंडरफुल। हालेलुया, हालेलुया। है ना? मर्द, वो चॉकलेटी बॉय नहीं जो 4 बार फ्लर्ट मारता है। मर्द उठाओ हाथ। क्या बात है। और उठा के रखो। सुनो मेरी बात को आज बड़े ध्यान से, झारखंड के मर्दों के लिए बोल रहा हूं। शैतान तुम्हारे पीछे, हाथ उठा के रखना। शैतान आपके पीछे, आप मेरी बात को सुनिएगा। शैतान आपके पीछे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, शैतान को पता है मर्दों की ताकत क्या है। यस। क्योंकि 11 मर्द उसके ऊपर ऐसे भारी पड़े थे, इतने भारी पड़े जितने स्वर्गदूत उस पर आज तक भारी नहीं पड़े। बहनें तो ऑलरेडी इतनी अच्छी है, लेकिन मर्दों को खुदा ने बनाया है सर। कोई तो बोले सर। शैतान आता है मर्दों को दारुओं में, लतों में, गुटखे में, अश्लील चीजों में, इन सारी चीजों में लड़का मर्द हमेशा ऊपर रहता है। लेकिन जिस दिन एक मर्द ये छोड़ दे और ये त्याग दे, और जब वो अपना रुख बदल ले और खुदा की ओर चला जाए, कायनात का एक एक मिट्टी भी जान जाएगा कोई मर्द आया है। हालेलुया। प्रभु का एक बेटा आया है। आज झारखंड के मर्दों को मैं कहना चाहता हूं, इतने कट्टर बन जाओ प्रभु यीशु के लिए। खड़े हो जाओ उसके लिए, डट के खड़े हो जाओ बाइबल के लिए। अब उन्हें जोशुआ को देखकर बोला तू ना मूसा जैसा है और ना कालेब जैसा ताकतवर है, ना अहरोन जैसा तुझे बोलना आता है, पर मैं तुझसे वो करवाऊंगा जो मैंने मूसा से नहीं करवाया।
बस एक चीज, मेरे वचन से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, और उसमें चलते चले जाना। और जोशुआ ने कहा, खुदा अगर आज्ञा यही है तो डट कर ही खड़े रहेंगे। आमीन। जो चीज 40 सालों में नहीं हुआ, जोशुआ के नीचे 40 दिनों में हो गया। जो 40 सालों में तेरी पीढ़ियों में नहीं हुआ, मैं प्रार्थना करता हूं 40 दिनों में खुदा तेरे जीवन में पूरा कर दे, इस रिवाइवल में पूरा कर दे। अब मेरे साथ है, अब मेरे साथ है। जिस चीज को उपयोग किया गया उसी चीज को खुदा आशीषित करने जा रहा है। Amen. Do you believe that? Yes. Do you believe that? Yes. एक बार अपने हाथ उठाइए, come on, prophetic release करते हैं। हाथ उठाइए, prophetic। याद करिए वो सारी जगह, चीजें, वस्तु और लोग जिन्होंने आपको दुख दिया है। Come on, right now। किस चीज को लेकर लोग तुझे ताना मारते हैं? बेटा, बेटी, पति, पत्नी, नौकरी, काम, पांचपन, किस चीज को देख के बोलते हैं? सोचिए, 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 सोचिए। And right now, oh पवित्र आत्मा, प्लीज आइए ना, आइए ना, आइए ना, प्लीज, come on, pray करते रहिए। Don't miss it, 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 come on, come on, don't miss it, don't miss it, don't miss it, come on, right now, right now. He's here. He's here. He's here. कोई अगर यहाँ पुकारने के लिए तैयार है तो he is here. Jesus का पूरा बासी को वो अपने विंड के साथ उतरने जा रहा है। Praise the Lord. पूरा बासी खदे रेसो तेरे बे आंदो रोबो शे तेरे दे रेगे दे रिया। पूरा बासी खुदलो रोबो शे तेरे बो शे तेरे आंदो लो रोबो शे के। देखिए जरा पत्ते हिलने लग गए हैं। Praise the Lord. माहौल बदलने लग गया है। उराबाशे को दे ले रे, आप मिस नहीं करना चाहते ये मोमेंट। इराबाशाथाला राबाशे दे रे बेशे तेरे आंदोरोबो। In the mighty name of Jesus right now. और कुछ बंधन खुलने जा रहे हैं तेरे लिए, तेरे खिलाफ डाले गए सारी चीजों को खुदा In the mighty name of Jesus. उराबाशाथाला राबाशे के एकोदिया राबाबाबाबा शिकादाला राबारेके एकोदिया राबाबाबाबा शिकेदेरे आंदे। ओ एक पवित्र आत्मा का सामर्थ In the mighty name of Jesus, receive it in the name of Jesus. Oh, Rabba, Baba, Baba, Shikadala, Rabba. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yetu Rabba, Baba, Shikadala, Rabba, Rikede. Yetu Rabba, Baba, Shikede. Navarato Kontao. Receive the Lord. In the name of Jesus. Examart recibo. Examart recibo. Oh Rabali Dala Rabasheke. Asuta Rabashike. Etorianda Rabari Gadiriate. Mighty, 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 mighty. In the name of Jesus. तेरी आग को सुन लिया गया है। In the mighty name of Jesus. No. Oh, Rabba Sheke de Resote de Berea. Oh, Rabba Sito. Rabba Sheke de Andorobo. Ribisha Thala Rabba Sheke de Sheke de Seke. In the mighty name of Jesus. मांगने वाले को देने वाला, विश्वास करने वाले को देने वाला, उठाइए अपने हाथों को और रिसीव कीजिए। In the mighty name of Jesus. Come on church, अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु के नाम में एक सामर्थ को रिसीव कीजिए, एक सामर्थ को रिसीव कीजिए, एक सामर्थ को रिसीव कीजिए। God we bless you, bless you, bless you, bless you, Lord, bless you, bless you, bless you, Lord, bless you, Lord, bless you, Lord, bless you, Lord, in the mighty name of Jesus. Blessing, blessing,
In the mighty name of Jesus. Father, I pray, receive it. In the mighty name of Jesus, receive it. Oh, your power, touch, Lord. Touch in the name of Jesus. सारी बीमारियां इस जगह पे खत्म होने वाली। Come on, सारी बीमारियां, यहाँ पे कई बीमार है। आज की रात बीमारियां खत्म होने जा रही। अपने हाथों को उठाइए, मेरी और नहीं, अपने हाथों को उठाइए, सिर्फ दुआ करिए, विश्वास कीजिए। आज की रात, let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Spirit, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, in the name of Jesus. Jesus, receive His power, grace, and double mercy, double mercy, double mercy in the name of Jesus. जब एक नीति पवित्र आत्मा से चलती है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता सर। मैं यहां तक आऊं और खुदा कुछ करे ही ना तो मेरा आना बेकार है, राइट? और आपको और मुझे सब कुछ समझ आ जाए तो सब कुछ बेकार है, राइट? है ना? अगर सब कुछ समझ ही आ जाए, राइट, तो क्या फायदा है? क्या फायदा है? Receive the touch. कोई तो बोलिए कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है।
आज प्रभु का एक टच आपके जीवन को चेंज कर सकता है, क्योंकि मेरे लिए तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन वो होता है जो सबसे ज्यादा असंभव है, मरे हुए जिंदा होने का दिन, धरती के नियमों को तोड़ने का दिन, पानी के नियमों को तोड़ने का दिन, हालेलुया, मछली के पेट को तोड़ने का दिन, हालेलुया। आज की रात तीसरी रात कुछ असंभव। डू यू बिलीव दैट माय डियर? डू यू बिलीव दैट? डू यू बिलीव दैट? लिफ्ट अप योर हैंड्स, लिफ्ट अप योर हैंड्स। और राबाशी तेरी भी फिरिया थे रिसीव द पावर ऑफ जीसस। और राबाशी तेरे बोशे तेरे मेरे हमें बचाने वाला। चर्च, आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई तो बोलिए यीशुआ, जरा दिल से बोलिए ना यीशुआ, कहिए यीशुआ, यीशुआ। एजेकियल प्रभु से भयंकर प्रेम करता था, एजेकियल प्रभु से भयंकर प्रेम करता था, भयंकर। एक दिन प्रभु उसे स्वर्ग ले गया। कहां ले गया? हेवन। सर आपको समझना है ये माहौल, और मैं वॉलंटियर से कुछ बोलूं, मुझे पता आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन दूसरों को संभालते संभालते कहीं तुम्हारा स्पर्श ना निकल जाए। आज तुम भी रिसीव कर ही लेना। यस यस यस। हर बार वॉलंटियर्स मेहनत करने वाले रह जाते हैं। मैं चाहता हूं आज इस तीसरे दिन, अच्छे लोग हैं झारखंड के, कुछ गलत नहीं करते, हालेलुया, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप मिस ना करें। हर मीटिंग में आप खड़े रहते हैं और आप किसी को पकड़ रहे, किसी को कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता आज आपका दिन उसमें निकल जाए। मैं आज चाहता हूं कि जब आप यहां से वापस जाए तो आप बोले, आज मैंने कुछ प्राप्त किया है, आज मैंने कुछ लिया है, आज मुझे कुछ मिला है, किसी ने मुझे छुआ है। आपको पता है, मैं बहुत छोटा था जब पहली बार रेन हार्ट बॉन्ग के दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे आए। एक छोटा बच्चा, मुझे तो ये भी नहीं पता था यीशु मसीह है कौन। आर्मी में काम करने वाले मेरे अंकल लेह लद्दाख से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब दिल्ली में आए, स्पेशली इस मीटिंग के लिए, जब मैं वहां पे गया मेरे परिवार के साथ, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, मेरे सामने रोगी, इतने सारे रोग में बिल्कुल फ्रंट में उनका प्रचार मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने तो द्वार खोले तो मैं भीतर आऊं और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। वो उस जवान लड़के के लिए वो वचन हट नहीं पाया, वो मेरे दिमाग में रहा, क्योंकि उस दिन वहां एक उपस्थिति थी। मुझे आपका तो नहीं पता